हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विविध पार्ट 7 लेके आया हूँ। इसमें जो हैं 5 इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताऊँगा, जिसमें से 3 जो है आपका भारत या हमारे देश से रिलेटेड है और बाकी 2 अदर देशों से है। और उसके अलावा भी 3 के बारे में बताया जाएगा जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैप के हिसाब से देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला से। और सबसे पहले हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन के बारे में। तो आपको जानना होगा कि रेड क्लिफ लाइन जो है किस किस देश में है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है फ्रेंड्स, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यानी ये जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और ये बना कब था रेड क्लिफ लाइन? तो ये 1947 में आपको याद रखना है। एक ब्रिटिश वकील थे सिरिल रेडक्लिफ, उन्होंने ही इस रेखा का निर्धारण किया था। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन अभी कंफर्म हो गया होगा किसके किसके बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान। उसके बाद आपको दूसरा रेखा जो देखना है फ्रेंड, वो है आपका भारत और चाइना के बीच में। भारत चाइना के बीच में कौन सी रेखा है आपका, मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में किया गया था। और ये मैकमोहन नाम क्यों दिया गया? तो उस समय क्या है, एक मैकमोहन नाम के विदेश सचिव हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार के। जो भारत में ब्रिटिश सरकार कार्य कर रही थी, तो उसके ब्रिटिश सचिव थे, विदेश सचिव थे मैकमोहन। तो उन्होंने इस रेखा के निर्धारण में सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से इस रेखा का नाम दिया गया था मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट फ्रेंड, पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था। जब पाकिस्तान से भारत से अलग हो गया, तब ये रेखा चला गया किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा आपको याद रखना है किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट फ्रेंड, जो आपको बताने वाला हूं मैं, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा। तो ये भी आप देखते होंगे अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है कि 38वीं समानांतर रेखा और 49वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में हो गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और 49वीं जो समानांतर रेखा है फ्रेंड, ये यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। किसके बीच में? यूएसए एवं कनाडा के बीच में। नेक्स्ट, बाकी और 3 इम्पॉर्टेंट देख लीजिए जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको देखना है कि रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में, ये आपका स्वीडन हो गया, फिनलैंड आपका यहाँ पे है। तो रूस और फिनलैंड के बीच में आपका है मेन रहीम। क्या? मेन रहीम। तो आपको याद रखना है रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम। बाकी और भी 2 रेखाएं हैं फ्रेंड। एक है देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। कौन सा? हिंडनबर्ग। तो देखिए यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड, ये दूसरा आपका देश है चेक, प्राग चेक गणराज्य। तो आपका जो यहाँ पे लाइन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक जर्मनी और पोलैंड के बीच में बॉर्डर है। तो ये कौन सा है? हिंडनबर्ग। और एक रेखा है फ्रेंड जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसका नाम क्या है? मैगिनाट। क्या? मैगिनाट। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनाट। तो ये फ्रेंड्स कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो अपने देश से रिलेटेड है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आप कहीं रेलवे या कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन तैयारी करते हैं तो ये आपको सभी रेखाओं को पता होना चाहिए किसके किसके बीच में है।
थैंक यू।